हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, मेरा प्यारा सा चैनल स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आज आ रहे हैं विद्युत विभव स्पेयर के कारण। स्पेयर के कारण में विभव पढ़ना है, क्योंकि कल जो रिलेशन पढ़े हैं, कल जो पढ़े थे वो समविभवी तल पढ़े थे। बोर्ड के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, 2 नंबर का आता है। उसके पहले हम विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पढ़े थे। आज पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव गोला पर। हम ये अभी पढ़े नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव के रिलेशन से आज इसको हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहे हैं कि आपको हम गोला के बारे में जो मेरा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जब जी खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र जो पढ़ाए हैं, मेरा प्लेलिस्ट सारा वीडियो का बना हुआ है। 10th के जो सर पढ़ा रहे हैं उनका अलग प्लेलिस्ट है, मेरा 12 का फिजिक्स का अलग है, 11 का अलग है। तो 12th का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप खोखला गोला वाला देखिएगा तो वहाँ पर गोला का 2 तरह का टाइप बताए थे, एक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग समझाए थे कि एक खोखला गोला और ठोस गोला। खोखला गोला में क्या होता है कि चार्ज हमेशा आ जाता है सरफेस पे, और ठोस गोला में क्या होता है नॉन कंडक्टिंग के केस में कि चार्ज वॉल्यूम के रूप में बट जाता है पूरे अंदर में। सारा बात बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं वो खोखला गोला के कारण बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित गोला के कारण विभव। जनरली कैसा गोला है? खोखला है। खोखला गोला है, ठीक है। गोला बनाते हैं। ये क्या है? एक बिंदु O है। सब बात लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे कि कोई बिंदु O है, वहाँ से R डिस्टेंस पर एक बिंदु लेते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं, वहाँ से करके ज्ञात करते हैं। वही बात यहाँ भी है। ये सब एग्जाम में ना पूछता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए खोखला गोला इंपॉर्टेंट है, ठोस गोला तो नहीं ही आता है। और आपका ये थोड़ा सा रिलेशन है, आप उसको एक बार समझ लीजिए, अच्छा रहेगा आपको कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि गोला का न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में विभव पे, तो उसके लिए जानिएगा तब ना होगा। डायरेक्ट डेरिवेशन कभी नहीं पूछता है कि गोला के कारण आप डेरिवेशन करें, इसका न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, तो आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। चलिए, ये बिंदु P है, ठीक है, और इस पर कैसा है? एक समान आवेश है, क्योंकि लिखाए हैं ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है वो बड़ा R है। जहाँ बिंदु P पर निकालना है उसका दूरी R है। हम बड़ा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे कि डेल्टा V बराबर E डॉट डी एक्स या E डॉट डी आर माइनस साइन के साथ। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गोला के कारण जब विभव प्राप्त करेंगे तो इस रिलेशन का यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता होता है गोला के कारण, और उसके बाद हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं विभव। अब विभव डेल्टा डिफरेंस होता है, तो ऐसा करते हैं 2 पॉइंट चूज करते हैं, इन्फिनिटी से P। अब तुम कहे सर इन्फिनिटी ही क्यों चूज किए? तुमको पता है कि V इन्फिनिटी का विभव क्या होता है? 0 होता है। अनंत पे विभव क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? दूरी इतना ज़्यादा होता है कि k3 बटा r का डिस्टेंस इतना ज़्यादा रखोगे वहाँ विभव 0 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको किसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। किसके कारण? गोला के कारण। तो यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो एक पॉइंट हमको पता होगा तब ना। अब इसको अगर हम डेल्टा V लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? इन्फिनिटी टू P बराबर E डॉट डी आर। तुम बोलेगा कि सर ये वाला रिलेशन क्यों लिख रहे हैं आप? ये वाला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप जो केस लेने जा रहे हैं, केस नंबर 1, वो मेरा है R ग्रेटर देन R, मतलब बिंदु बाहर हो। जहां आपको विभव निकालना है वो बिंदु कहाँ है? बाहर है, गोला से बाहर है। R जो दूरी है वो कहाँ है? त्रिज्या से बड़ा है, मतलब बाहर, यहां निकालना। देखो ना, छोटका R बड़ा है। तो ये वाला चीज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, बताइए। ये वाला हम पढ़ाए थे गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, तो वहां बताए थे Q बटा क्या बताए थे? R²।
बताया गया था, हाँ सर याद है आपको। तो ये चीज़ देखिए यहाँ r पर डिपेंड हो रहा है, यहाँ dr है, dx होता तो x, यहाँ x लेते तो यहाँ x स्क्वायर लिखते, r लिए हैं तो dr r स्क्वायर लिए। अब यहाँ पर तुमको बताए थे कि विभव निकालने के लिए दो चीज़ होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो, अगर सब चीज़ तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। बताए थे कि विद्युत क्षेत्र अचर हो, एक समान हो, यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, बताए थे। यानी यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, बोले थे ना कि जहाँ से जहाँ जाते हैं वो लिखते हैं Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक बताओ, यहाँ पर P है तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है डी आर। यहाँ से इन्फिनिटी से कोई पॉइंट को ला रहे हैं, इन्फिनिटी इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ का ए का पॉइंट का विभव 0 हो जाएगा तो हमको P पर का निकल जाएगा। तो इन्फिनिटी से P जा रहे हैं तो विभव कैसे लिखते थे कि जहाँ से जहाँ जाते हैं 1 से 2 गए तो 2 माइनस 1, याद आया। तो वहीं यानी R से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यही होगा ना, नहीं गलत कर दिए ना, हाँ कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू R है ना, इन्फिनिटी से कहाँ जाना है R। ये तो अलग लिखते हैं ना कि जहाँ से जहाँ जाते हैं उसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी का आंसर 0 हो जाएगा, यानी Vp बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू R। यानी विभव निकालना हो P बिंदु पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इंटीग्रेशन निकाल देंगे, आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। Vp बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिख दो के क्यू बटा आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R, यही होता है, माइनस के क्यू कांस्टेंट है बाहर हो गया, R के पावर -2 डी आर इन्फिनिटी टू R। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ R के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, यही होगा ना, -1 बटा R। देख लो ऊपर में -1 आ रहा है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये -2 प्लस माइनस तो ये माइनस ऊपर चला गया, इन्फिनिटी टू R। किसी को कोई दिक्कत। यहाँ अपर लिमिट रखेंगे R तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बटा 1 बटा R की जगह R माइनस है, और माइनस 1 बटा R की जगह इन्फिनिटी। किसी को कोई दिक्कत, 1/∞ 0, ये वाला काम खत्म, ये माइनस माइनस प्लस, यानी Vp बराबर आ गया के क्यू बटा R, यही आ गया। यानी जहाँ पोटेंशियल निकाला जाता है वहाँ पर क्या आ गया, ये वाला फार्मूला आ गया। तू कहेगा कि सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि सर पोटेंशियल का फार्मूला तो सर के क्यू बटा R होबे करता है। अरे बेहुदा, वो बिंदु आवेश के कारण स्पेशली केस होता है कि सीधे बिंदु आवेश के कारण के क्यू बटा R, लेकिन गोला के केस में तुमको कहाँ निकालना है, उसके लिए ये स्पेशल फार्मूला हुआ गोला के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी से R क्यों किए, क्योंकि यहाँ लिखे हैं इन्फिनिटी टू P, 1 से 2 तो 2 माइनस 1, यही ना लिखते हैं पोटेंशियल, जहाँ से जहाँ जाते हैं उधर 2 में से 1, P तक गए तो P माइनस इतना, कहाँ से कहाँ गए हैं तो इन्फिनिटी टू R। ई बदल रहा है इसलिए इंटीग्रेशन, नहीं बदलता तो डायरेक्ट गुना, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब इस बार बिंदु बाहर था, अब बिंदु कहाँ होगा, अंदर, यानी R लेस देन बड़का R, अंदर हो। कौन अंदर हो, बिंदु कौन बिंदु, जहां पर विद्युत क्षेत्र जहां पर विभव निकालना है, ठीक है। तुम कहेगा कि सर विद्युत क्षेत्र तो अंदर में 0 होता है खोखला गोला में, एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो बाबू। एक गोला है और बिंदु कहाँ है, इस बार अंदर में है, यहाँ है, यहाँ P है,
और इस बार ए वाला त्रिज्या तो आर है, बड़ा आर, और जहाँ निकालना है उसका दूरी क्या है, छोटा आर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलेगा कि सर इस बार इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, तो एकदम आप सही कह रहे हो। अच्छा इस बात बताओ कि इस बार जो ये फार्मूला जो डिराइव किए हैं पी से लेके इन्फिनिटी तक, क्या इस बार भी वही हालत होगी, पी से इन्फिनिटी करेंगे? नहीं भाई, ये बीच में सरफेस आ गया, अब इन्फिनिटी की कहाँ चर्चा है, अब तो बिंदु अंदर है। अंदर है तो एक पॉइंट बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक कर देगा ना। अगर आप इन्फिनिटी से यहाँ तक पहुँचना चाहोगे पी तक, जैसे यहाँ पहुँचे थे इन्फिनिटी से पी, तो इन्फिनिटी कोई इधर पॉइंट था, यहाँ से पी तक आ गए थे। और इस बार इन्फिनिटी से अगर आप पी आइएगा तो बीच में एक वही बाउंड्री रोक देगा आपको, हाँ रोक देगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, इसको सरफेस बोलते हैं, सरफेस सतह। यानी हम लिख देते हैं भी, ऐसा लिखते हैं, पहले लिख लो पोटेंशियल, डेल्टा भी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, डेल्टा पोटेंशियल जो लिखेंगे कहां से कहां, एस से पी। इन्फिनिटी से क्यों नहीं लिखे, बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से यहां तक लिख देते हैं, एस से लेकर पी तक, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहेगा तो सर इसको लिखेंगे क्या, वी पी माइनस वी एस। यही ना होगा, तो आपको पी पॉइंट का ही ना विभव चाहिए, तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। चलो तो वी पी माइनस वी ए ई डॉट डी आर। तुम तो कहेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहानी खत्म। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी ये 0 हो गया। तुम कहेगा कि सर तो क्या विभव भी 0 होगा, नहीं, सावधान सावधान सावधान, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है। कैसे से देखो, अब सरफेस का बात करना है, ये 0 है तो क्या हो जाएगा, वी पी बराबर वी एस हो जाएगा। और वी पी का निकालना है ना, हमको पी का निकालना है। और तुमको बताए थे कि आर दूरी पर जब विभव होता है कल इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो के क्यू बटा आर होता है, यानी इसका के क्यू। लेकिन इस बार जहाँ निकालना है वो वाला दूरी नहीं, कॉमन वाला दूरी, त्रिज्या वाला। क्यों भाई, क्यों, जल्दी से बताओ। इसलिए बड़ा आर, क्योंकि वी पी बराबर वी एस है, सतह पे निकालना है, तो सतह पर इसका त्रिज्या क्या है, बड़ा आर। तो ध्यान रखना, अगर बाहर बिंदु होता है तो जितना दूरी होता है वो फॉर्मूला लेते हैं, 10 मीटर तो 10, 20 मीटर तो 20। अगर त्रिज्या 5 है 10 है उससे कोई लेना देना नहीं, जितना दूरी उतना। लेकिन अगर बिंदु अंदर है तो गोला का अगर विभव निकालना है अंदर में तो त्रिज्या लेते हैं। अगर 10 मीटर पर पूछे या त्रिज्या 20 है तो 20 लेना, 10 मत लेना। क्यों, क्योंकि अंदर में त्रिज्या लेते हैं, क्योंकि अंदर में जो विभव होता है वो सरफेस के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रहे, लिख देते हैं, ध्यान रखें। ध्यान रखें इसलिए बोले कि तुम गलती ना करो। अब इसका बार बार हम बोलते हैं कि ये चीज़ पढ़ाने के बाद एगो ग्राफ आता है कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। तो इस ग्राफ को ये दोनों केस बना के आपको लिखना है। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। डेरिवेशन रेयर में बोर्ड का एग्जाम देना है तो डेरिवेशन भी तो देख के जाना है। पूछा नहीं है लेकिन कभी भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ देता है, करवाएंगे। फिलहाल इसका एक ग्राफ होता है, उसको देखते हैं। यहाँ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ आर है, यहाँ भी है, क्योंकि भी और आर के बीच रिलेशन देना है। ए गोला है, इसकी त्रिज्या कितना है, आर है। ए क्या है, यहाँ तक ए अंदर है, यहाँ तक क्या है, अंदर, और इसके बाद क्या है, बाहर। यानी यहाँ तक आर है, आर, और यहाँ बाहर। तो देखो तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या आया है, नीचे आर है। यानी ग्राफ जैसे जैसे आर बढ़ेगा विद्युत विभव क्या होगा, घटते जाएगा। यानी यहाँ ऐसे घटते जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक है। अंदर में जब बिंदु है, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, 2 मीटर पर निकालो, 5 मीटर पर निकालो, 10 मीटर पर निकालो। त्रिज्या अगर 20 है, 20 है त्रिज्या,
तो 2 मीटर पर निकालो, 1 मीटर पर निकालो, 5 मीटर पर निकालो, क्या फर्क पड़ता है? सब में फार्मूला क्या होगा? रेडियस ही तो आएगा। मान लो यहाँ त्रिज्या r 20 है और तुम्हारा r वाला बिंदु 1 मीटर है, r वाला बिंदु 2 मीटर है, r वाला बिंदु 3 मीटर है। 1 पर निकालेंगे तभी अंदरे हुआ, 2 पर निकालेंगे तभी अंदरे हुआ, 3 पर निकालेंगे तभी अंदरे हुआ। सब में फार्मूला क्या आता है? बिंदु से कोई r से कोई लेना देना होता है? नहीं। किससे मतलब होता है? त्रिज्या से। तो यहाँ पर त्रिज्या के कारण क्या हो जाएगा? a वाला हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अंदर में कहीं भी निकालो, ये क्या है? अंदर है, अंदर, और ये क्या है? बाहर। यानी ग्राफ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। तुम कहेगा सर इधर भी वैसे बनेगा? हाँ, इधर भी ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर इधर भी ड्रॉ करना होता तो इधर भी ऐसे हो जाता, ऐसे ऐसे। इधर नहीं बना, एक साइड बना दिए, काम खत्म। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा ऐसे ऐसे वाला को टिक कर दीजिएगा। किसका? विभव का। इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में ए वाला नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये 0 होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। लेकिन विभव क्या होता है? होता है। विभव 0 नहीं होता है। मैं यही बता रहा हूँ उसी समय से। ये ग्राफ देख लेना है, ये दोनों फार्मूला याद रखना है। ठीक है, देखते हैं। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको फार्मूला का जो यूज हो वो न गड़बड़ हो। ठीक है, तुम कहेगा सर ठोस गोला भी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जान लीजिएगा। और उसके अलावा इसमें अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बाद आने वाला है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एग्जाम में डेरिवेशन बार बार पूछा जाता है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव। इसका डेरिवेशन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़िएगा तब। अभी इसमें और एक टॉपिक आने वाला है, स्थितिज ऊर्जा। उससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं जुड़िए, यहाँ से सीधा जुड़िए जुड़िए जुड़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि 10th की क्लासेस, 11 की क्लासेस, 12th की क्लासेस यहाँ पर चल रही है। जुड़े आप। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इस पर आवेश है, कितना आवेश है? सीधे लिख देते हैं Q। Q के रूप में भी रह सकता है, सिग्मा के भी रूप में रह सकता है, क्योंकि बताए थे ना कि एरिया के फॉर्मेट में दिया जाता है, वॉल्यूम के फॉर्मेट में दिया जाता है, लैम्डा के फॉर्मेट में दिया जाता है। यहाँ सीधे Q लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इसका त्रिज्या दे दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। और ये बिंदु P है और R का दिया गया है, पहला केस में आपको कितना दिया गया है? R बराबर दिया गया है 5 cm और दूसरा केस में दिया गया है R बराबर आपको 1 cm। तीसरा केस में दिया गया है R बराबर 0.5 cm। ठीक है, ठीक है। सबको मीटर में बदल लीजिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे। इसको मीटर में बदल लीजिएगा। इसको अगर मीटर में बदलिएगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 100। यानी दशमलव यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 5 आ जाता। यहाँ करते तो क्या आ जाता? 0.01 आ जाता। और इसको करते तो ये मीटर में आ जाता है, मीटर में। इसको करते तो क्या आ जाता? इतना आ जाता है मीटर में, सब मीटर में आ जाता। ठीक है, ये बदल लीजिएगा, ये आपको पता है। अब न्यूमेरिकल मेन हमको समझाना उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन, V बराबर क्या होगा? V P पे निकालना है ना। R देखिए, R क्या है? 5 cm है। यानी बिंदु कहाँ है? बाहर है। बिंदु बाहर होगा क्योंकि रेडियस दुइये है, बिंदु बाहर है। KQ बटा क्या आया है फॉर्मूला? KQ बटा क्या आया था? R आया था ना, यही आया था। K का मान रखिएगा 9 × 10 के पावर 9। Q का मान अगर 2 कूलम है तो 2 कूलम, Q है तो Q। मेन हमको फॉर्मूला समझाना है कैसे यूज करना है। R का मान कितना है? 0.05, जो आएगा वो आंसर। दूसरा, बिंदु कहाँ है इस बार? 1 cm, 2 cm से छोटा होगा।
बिंदु अब यहां नहीं रहेगा, यहां आ जाएगा, यहां अंदर में। के भी बराबर के क्यू बटा आर, बार बार मैं बोल रहा हूं बड़ा आर, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला लिखवाया हूं कि विभव जब अंदर में निकालते हैं तो वो दूरी नहीं लेते हैं, ये दूरी नहीं लेंगे भाई, ये नहीं लेंगे, यहां त्रिज्या लेते हैं। अभी बताए हैं ना कि अंदर में विभव कांस्टेंट होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र क्या होता था, जीरो होता था, लेकिन विभव अंदर में जीरो नहीं होता है। के क्यू क्यू और आर का मान 2 लीजिएगा तो 2 cm को क्या कर देंगे, 2/100 करिएगा तो क्या आएगा 0.002 यानी 0.02। ठीक है। तीसरा भी बराबर, तीसरा केस में भी बिंदु अंदर है, ये भी बिंदु अंदर है, अंदर में विभव दूरी नहीं लेंगे, ये वाला फॉर्मूला आर में लेंगे क्या, नहीं, त्रिज्या लेंगे, के क्यू बटा आर ही लेंगे। बार बार बोल रहे हैं अंदर में बिंदु होगा, पता लगा लीजिए त्रिज्या से और दूरी से पता लग जाता है कि बिंदु कहां है। तो के यहां पर क्या आ जाएगा, के क्यू और आर का मान कितना लेंगे, 0.02 ही लेंगे, ये तीसरा वाला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यू बटा 0.02 वोल्ट में, सब वोल्ट में आ जाएगा। क्यू का मान कूलम्ब में दिया रहता, ठीक है, अगर सिग्मा के रूप में दिया रहेगा तो एरिया से गुना कर देते, रो के रूप में दिया रहता तो वॉल्यूम से गुना कर देते, तब लेते, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, क्यू बटा वॉल्यूम। तो क्यू का मान निकालने के लिए रो इंटू वॉल्यूम करना पड़ता, रो दिया रहता वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, वहां से निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यू से। तो ऐसे है, क्यू दिया है डायरेक्ट क्यू लगा दिए। मेन हमको ये समझाना था कि कहाँ त्रिज्या का फॉर्मूला में कहाँ दूरी लेंगे, कहाँ पे दूरी लेंगे और कहाँ पे त्रिज्या लेंगे। अंदर निकालना होगा तो त्रिज्या, बाहर निकालना होगा तो दूरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो पर आपकी बोर्ड की तैयारी बेहद ही हिंदी माध्यम में बहुत अच्छी सी हो जाएगी। आप हमसे जुड़े रहें और संस्कृत और सोशल साइंस 10th में केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे अच्छे से सर लोग पढ़ा रहे हैं। 12th का मैथ भी सर डाल रहे हैं, 11th की भी क्लास चल रही है। आप बिल्कुल जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद, मिलते हैं।